हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस के लिए, और इससे आपका पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, दैट व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। So first question is, what is a chemical reaction? A chemical reaction is a process in which एक प्रोसेस है in which one or more substance, एक और एक से ज़्यादा substances यानी कि जो reactant हैं कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो कि होता है प्रोडक्ट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और जो रिएक्टेंट है बच्चों, इसमें जो रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट इक्वल। ओके, ये इक्वल नहीं होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी था फर्स्ट क्वेश्चन तो। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा केमिकल रिएक्शन के? इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हो सकता है, चेंज इन कलर चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या तो प्रोडक्ट में हीट रिलीज होगी या फिर कूलनेस होगा या उसमें प्रेसिपिटेशन जम जाएगा बिकॉज ऑफ वेरी कोल्डनेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। प्रेसिपिटेशन होता है कुछ प्रेसिपिटेशन मतलब द solid which is accumulated in the bottom। बच्चों बॉटम में हमारा, जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो बीच में ये जो बॉटम होता है, यहाँ पे हमारे कुछ सॉलिड जो हैं लिक्विड के नीचे जो हैं जमा हो जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। या चेंज इन स्टेट हो जाएगा बच्चों। चेंज इन स्टेट मतलब है हमारा कि अगर वो जो हमारा रिएक्टेंट था, मान लीजिए जो हमारा रिएक्टेंट था वो गैस था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो बन गया हमारा सॉलिड में। ओके, सो सॉलिड में बन गया, तो ये चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आपको जो है NCERT बेस्ड एग्जाम्पल है बच्चों, यही लिख कर आना है एग्ज़ाम में। मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैं वापस आपको याद दिला देती हूँ अगर आप भूल गए कि इसमें क्या हो रहा था, तो इसकी इक्वेशन कैसे बन रही थी मैं आपको याद दिला देती हूँ। Mg था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों बनाता था। मैं आपको याद दिला देती हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस। थर्ड, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर। अब मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें हमने एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करा है NCERT का, उसमें हमने देखा कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होते हैं बच्चों, उससे पहले हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं क्लीन, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, वो एक डेवलप कर लेता है लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले से ही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डेवलप कर लेता है। जब वो डेवलप कर लेता है अपने सरफेस पे, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो है एयर वो ऑलरेडी हुआ है। टू प्रिवेंट magnesium from burning easily, therefore it is cleaned by a sandpaper। ताकि
लेयर ईजिली प्रिवेंट कर सके हम मैग्नीशियम की बर्न होने से, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसलिए सैंड पेपर से उसको घिसते हैं, सैंड पेपर से उसको जलाने से पहले क्लीन करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आता है, बनाने को भी आता है, और व्हाट इज़ क्या है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस भी हमने करी कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों करूँ मैं बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे बच्चों। अब ये देखते हैं कि क्यों करना है हमें। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये तो हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशन। ये क्या हो गई है हमारी डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। तो अब हमें देखना है इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए क्या कहता है, लॉ ऑफ क्या कहता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है बच्चों, जो मैटर है हमारा, वो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है कि भाई हमने उसको कुछ जला दिया या कुछ कर दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगा, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, फॉर एवर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, किसी ना किसी स्टेट ऑफ फॉर्म में, और ना ही वो क्रिएट कर देंगे। जो मैटर हमारे पास है ही नहीं, उससे हम कोई और मैटर क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है डिफाइन करनी है। इसकी जो डेफिनेशंस है, सारी ही रिएक्शंस की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, इन सब की डेफिनेशन मैंने आप सबको लिखवाई है जब हमने एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कराया। पर फिर से ये क्वेश्चन में हमारे पास आ गया, तो एक बार हम पढ़ते हैं इसको। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 और 2 से ज़्यादा जो हैं सब्सटेंस बनते हैं हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ए प्रोडक्ट होगा, बी प्रोडक्ट होगा और बनाएगा सी प्रोडक्ट। सो 2 या 2 से ज़्यादा हैं और जो प्रोडक्ट है वो है सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों क्या है वो, सिंगल प्रोडक्ट। सो ये इतनी इजी सी हमारी डेफिनेशन है अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एक एग्जाम्पल मैं आपको एनसीईआरटी से लिखवाती हूँ, वो है CaO प्लस H2O इज इक्वल टू बना CaOH2। ये हमारी है बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी। सो दिस इज अ एग्जाम्पल यू कैन गिव टू द एग्जामिनर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्या पूछ रहा है इसमें, वो डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन पूछ रहा है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, बहुत ईजी है। एक रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है 2 या मोर सब्सटेंसेस में। उल्टा है बच्चों कंपोजिशन रिएक्शन का, उसमें क्या था, ए बी था, क्या था बच्चों, ए बी था और सी बन रहा था। इसमें क्या है बच्चों, ए है और बन रहा है बी प्लस सी प्लस डी, मतलब है यही, बट इसको हमने 4 या 3 या 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो है मल्टीपल, और जो हमारा रिएक्टेंट है वो है बच्चों सिंगल। रिएक्टेंट है हमारा सिंगल। नाउ अब इसकी भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाती हूँ,
फटाफट से आप लिख लीजिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, जिसमें हमारे पास था CaCO3 और उसमें हमने ऐड करा, उसको हमने हीट करा तो बन गया CaO, अलग हो गया, और CO2 हमारा जो है अलग हो गया। दिस इज़ अ एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। आई विल जस्ट हाईलाइट दिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लिया, डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी पूछ लिया। क्या लिखना बच्चों डेफिनेशन में, क्या है हमारा, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा जो बहुत रिएक्टिव होगा। ओके, सो वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब चेंज द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस ही चेंज कर देगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, Zn प्लस CuSO4। अब आपको पता है यहाँ पे कौन रिमूव होने वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, कौन रिमूव होने वाला है बेटा, कॉपर। कॉपर के साथ ही होता है बेटा ऐसा, कॉपर ही बेचारा रिमूव होता है। Zn हो, ठीक है, Fe हो या फिर लीड हो, Cu ही बेटा हमारा हमेशा डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब जब Cu रिलीज हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये हमारा बन जाएगा एग्जाम्पल। ये सब जो हैं ये क्या है, मोर रिएक्टिव हैं देन Cu, कॉपर। ओके, और ये बेचारा लेस रिएक्टिव है। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। बहुत इजी है 8th क्वेश्चन में। क्या है 8th क्वेश्चन में, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है, उसका एग्जाम्पल देना है। क्या होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। यहाँ पे कोई किसी को रिप्लेस करके अकेला नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। जैसे अगर AX था प्लस BY था तो क्या हो गया, AY बन गया प्लस BX बन गया। X ने B के पास चला गया, Y A के पास चला गया, एक्सचेंज हो जाता है। क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बच्चों BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ये है हमारा। क्या बन रहा है बच्चों इसमें, Ba के पास था हमारा Cl। क्या था, Ba के पास Cl था। ओके, एक सेकेंड, Ba के पास था हमारा Cl, अब Cl चला गया Na के पास। अब हमारा Na के पास था SO चला गया है Ba के पास। तो बस ऐसे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। ये भी हमारा NCERT का ही एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन हमें, 9th क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। हमें पता है ऑक्सीडेशन है रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कैसे और सिंपली देख सकते हैं वो देखते हैं। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन बच्चों।
सिंपल है, एकदम सिंपल। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल सब में लिखने हैं। CuO है प्लस H2O करा सॉरी, Cu अलग रह गया और H2 के पास O आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, CuO जो था वो रह गया Cu और H2 जो था वो रह गया H2O। ठीक है, तो अब हमारा इसमें जो O था वो यहाँ चला गया। सो अब इसने, किसने, H2O ने तो कर लिया ऑक्सीडेशन और Cu ने कर लिया बच्चों रिडक्शन। ओके, सिंपल। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्या है इसमें, कोरोजन पूछा है, कोरोजन, और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट तो करना ही है। क्या है कोरोजन, पढ़ा था हमने। क्या है कोरोजन, कोरोजन है रस्टिंग, है ना, डैमेज ऑफ फर्स्ट लेयर का डैमेज जो है वो है हमारा कोरोजन। सिंपल। सो कोरोजन को कैसे ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट कर देता है मेटल को, उसको, और रिएक्शन किसके साथ करता है, वो रिएक्शन करता है एयर और मॉइस्चर के साथ या फिर केमिकल के साथ, जिसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है उसके प्रिवेंट करने के मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट कर दो, पेंट कर देते हैं हम लोहे के गेट्स पर, लोहे के लेडर्स पर, हम रेलिंग्स पर पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि रस्टिंग ना लगे। ऑयल या ग्रीजिंग कर दो। ऑयल अगर हमारे एक सरफेस है, कोई बच्चों सरफेस है एक, ठीक है, उस पे हमने कर दिया है पेंट। क्या कर दिया हमने, ऐसे मैंने ऊपर कर दिया है पेंट। सो दिस लेयर ऑफ माई पेंट प्रिवेंटिंग माई, ये इनर मेटल, ये मेरा क्या है बच्चों, इनर मेटल है, और ये बाहर क्या है, क्या दिख रहा है मुझे बाहर, क्या है, ये एनवायरनमेंट में एयर है और ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर है, मॉइस्चर है। तो ये मुझे क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि ये अंदर ना जाए इनर मेटल में। सो ये पेंट काम करता है। नेक्स्ट करते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या है बच्चों गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन कर रहा है जिंक की लेयर। पेंट ना लगाकर गैल्वनाइजेशन मतलब जिंक लेयर चढ़ा देना मेटल के ऊपर, वो हो जाएगा। लास्ट बच्चों हमारा है अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होता है, अलॉइंग में क्या होता है हमारा, अलॉइंग में होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल। मेटल को मिक्स कर देते हैं और मेटल्स के साथ, जिसका एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। क्या है उसका आंसर, स्टेनलेस स्टील। नाउ 10 क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एनसीईआरटी में रिपीटेडली पूछा जाता है, तो 11th क्वेश्चन हम वो भी करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी से, विच इज़ बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। क्या है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है और उसको भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रैंसिडिटी होता है बेटा जब ऑक्सीडाइजेशन होता है फैट्स और ऑयल का फूड में। फूड को जब ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है तो क्या करते हैं, एक तो अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है उसके खाने में से, और उसका टेस्ट भी है जो चेंज हो जाता है, खराब हो जा सकता है। तो उसको क्या करते हैं हम, क्या प्रिवेंट करते हैं, उसके प्रिवेंशंस देखते हैं। एयर कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, या फिर हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं, या तो हम एंटी ऑक्सीडेंट्स जो है उसमें ऐड करते हैं, या फिर फ्लशिंग पैकेट ऑफ नाइट्रोजन। ये हमने देखा था फ्लशिंग पैकेट ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं,
जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। जब हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं तो वो भी हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि एरांसिडिटी को प्रिवेंट करता है। और इसका एग्जाम्पल भी बच्चों ये ही दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, चिप्स पैकेट आर फिल्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट एरांसिडिटी। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखना है यू कैन चेक माई चैनल, उस पे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। हमने लाइन टू लाइन पूरी एनसीईआरटी जो है बच्चों, एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है पूरी की पूरी। हमने एमसीक्यू करे हैं और अब हमने कर लिए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।